नमस्कार, दिस साइड एडवोकेट ईशान गुप्ता और आप देख रहे हैं आईवी लीगल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि देखिए अक्सर आपने ऐसे इंस्टेंसेस देखे होंगे जिसमें ट्रैफिक पुलिस अगर आपको आपकी गाड़ी को रोकता है या आपको रोकता है और आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आप उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देते हैं, आरसी हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन सब दिखा देते हैं। बट उसके बाद भी वो आपका किसी और रीज़न से चालान बना देता है। या चालान तो ठीक है, चालान बना दिया, यहाँ तक बात समझ में आती है, लेकिन वो आपके साथ मारपीट करने लग गया है, या वो आपको गाली गलौज दे रहा है, या आपके साथ इल ट्रीटमेंट कर रहा है, या ट्रैफिक पुलिस के बाद अगर हम मान लो पुलिस ऑफिसर भी, अगर कोई नॉर्मल पुलिस ऑफिसर भी अगर आपके साथ बिना किसी बेवजह आपको उठा के अरेस्ट कर लेता है और आपको गिरफ्त कस्टडी में गाड़ी में रख के ले जाता है और आपके साथ मारपीट करने लगता है, तो ऐसे केसेस में आपके दिमाग में कभी ये थॉट आया है कि हम पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कैसे कंप्लेंट फाइल करेंगे? या क्योंकि अगर पुलिस ऑफिसर जिसका काम है पूरे सोसाइटी को मैनेज करने का, पूरी सोसाइटी में वायलेंस को, ऑफेंसेस को रोकने का, अगर वही एक ऑफेंस करता है, वही एक अपराध करता है, तो उसके विरुद्ध हम कहाँ शिकायत फाइल करेंगे? क्योंकि शिकायत दर्ज कराने का एरिया तो पुलिस स्टेशन ही है। अगर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी? और अगर क्या होगा अगर जो कि मैंने अक्सर सुनने में आया कि अगर पुलिस ऑफिसर, अगर आप एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं, पुलिस ऑफिसर आपसे रिश्वत मांग रहा है, आपसे इस बात की रिश्वत मांग रहा है कि आप अगर देंगे तो एफआईआर रजिस्टर होगी, वरना रजिस्टर नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में फिर क्या करें? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए आज इस वीडियो को मैं आया हूँ। आपको सबसे पहले बता दूं कि देखिए, अगर ऐसा कोई एक्ट होता है जिसमें ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर आपके साथ मारपीट या आपके साथ इल ट्रीटमेंट, अब्यूजिव बिहेवियर ऐसा कुछ करता है बेवजह, ठीक है, बिना किसी ऑफेंस के, आपने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी अगर ऐसा होता है, तो ऐसे केसेस में आपको जो सबसे पहले करना है वो है कि आप उस कंसर्न पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर उसी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट एफआईआर के लिए बोलेंगे। अब जाहिर सी बात है कि सेम डिपार्टमेंट के मैटर है तो एफआईआर तो वो रजिस्टर करेंगे नहीं। अगर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं तो आप सबसे पहले अपने एडवोकेट को कॉन्टैक्ट करेंगे। अगर आप एडवोकेट की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, एडवोकेट को नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियली उतने विएबल नहीं है कि आप उस एडवोकेट की फीस अफोर्ड कर पाएं, तो ऐसे केसेस में मैंने आपको बताया था कि आपके पास विधिक लीगल एड ऑफिस होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। तो उन लीगल एड ऑफिस के अंदर आप जाकर वहाँ विधिक सेवा प्राप्त, निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त कर सकते हैं और वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि क्या करना है आगे का। लेकिन अगर और इसमें जो मेन बात जो होती है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं भी सुनता है तो एक एडवोकेट आपके बिहाफ पे फिर एक कंप्लेंट रजिस्टर करेगा मजिस्ट्रेट को, कंप्लेंट फाइल करेगा मजिस्ट्रेट को। अब वो मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कंप्लेंट फाइल करेगा बताते हुए कि पुलिस ऑफिसर ने इस तरह से हमारे साथ मारपीट की है। उसमें यूजुअली जो लगता है वो सेक्शन 198 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में बताया गया कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर अपने किसी लॉ को डिसोबे करते हुए कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे आपको इंजरी कॉज होगी, तो ऐसे केसेस में उस पुलिस ऑफिसर को 1 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे सेक्शंस हैं जो एक पब्लिक सर्वेंट या पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जाते हैं। तो इसीलिए कभी भी अगर ऐसा केस होता है कि जहां पर वो आपके साथ मारपीट या ऐसा कुछ करते हैं तो आप मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट फाइल कराएंगे। यहाँ आप बात खत्म नहीं होती है, आप उस कंप्लेंट की कॉपी आप भेजेंगे पुलिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को। पुलिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है? तो देखिए, जो ये जो पुलिस ऑफिसर्स है ना, सारे ये सारे पुलिस स्टेशन पर एक विजिलेंस रखने का काम, एक ऊपर से मतलब इनको निर्देश देने का और इनके ऊपर सुपरविजन रखने का काम पुलिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी का होता है। तो आप इनके हेड को आप एक कॉपी भेजेंगे, काम तो आपका मजिस्ट्रेट के थ्रू ही होगा, बट उसके बाद आप उसकी कॉपी आप इनको भी भेजेंगे ताकि ये कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ एक्शन ले पाए, पुलिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी। और यहाँ तक कि क्योंकि आपके आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो ऐसे केसेस में क्योंकि आपके राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप ह्यूमन राइट कमीशन को भी ये भेज सकते हैं। ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको आप इसकी कॉपी एक फॉरवर्ड कर सकते हैं कंप्लेंट की पुलिस ऑफिसर ने ये किया था, वहाँ पर आपके अधिकारों का हनन हुआ, आपने पुलिस कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कॉपी भेज दी, आपने मजिस्ट्रेट को भेज दिया। अब तो श्योरिटी आपको मिली जाना चाहिए कि अब एक्शन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक कि आप अगर अगर अभी तक क्यों हमने ये पढ़ते थे कि अगर किसी XYZ पर्सन ने हमारे साथ किया है तो हम कहाँ जाएंगे ऑफेंस के लिए? एफआईआर रजिस्टर कराने पुलिस स्टेशन। लेकिन क्या होगा अगर पुलिस ऑफिसर ही कर देगा या ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ही कर देगा हमारे अगेंस्ट ऐसी कोई चीज़? तो उस ऑफेंस के लिए कहाँ रिपोर्ट होगा? तो वो मैंने आपको प्रोसीजर समझा दिया। अब बात करते हैं कि अगर वो आपसे रिश्वत लेता है, तो आपने सुना होगा कि एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं है। क्या आपने कभी ट्राई करके देखा? आप कभी भी देखिए, डिस्ट्रिक्ट एंटी करप्शन ब्यूरो जो होते हैं वो यूजुअली कम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, बट अगर आप अपने स्टेट का जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट है, वहाँ अगर आप वहाँ अप्रोच करेंगे, वहाँ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और वो बोलते हैं कि आप 5,000 रुपये दीजिए तो ही मैं रिश्वत 5,000 रुपये रिश्वत लेता है एफआईआर या कंप्लेंट रजिस्टर करने की, तो आप ऐसे केसेस में
आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जाकर वहाँ पर स्टेट वाले पे जाएंगे, आप डिस्ट्रिक्ट पे नहीं जाएंगे, स्टेट पे जाएंगे, तो क्योंकि वो एक्शन जल्दी लेते हैं। अब स्टेट डिपार्टमेंट पे आप जाएंगे, स्टेट के एंटी करप्शन ब्यूरो पे, आप अपने गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि हमारे स्टेट का एंटी करप्शन ब्यूरो कहाँ पर है, डिपार्टमेंट कहाँ पे है, तो वो बता देगा। उस लोकेशन पर आपको उस ऑफिस में जाना है और वहाँ पर उनको ये सो एंड सो कंप्लेंट पूरी रजिस्टर करनी है, और उनको बताने के बाद वो आपसे आपसे पैसे लेंगे। उस पैसे में वो अपना केमिकल वगैरह मिलाएंगे और उन उस वो उसी पैसे को आपको जाके उनको देना है वहाँ पर पुलिस स्टेशन में। इसके थ्रू वो पूरा एक ट्रैप बनाते हैं ताकि वो विद प्रूफ उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर को या कंसर्न पब्लिक सर्वेंट को पकड़ पाए। और ये जो एंटी करप्शन वाली बात है, ये सिर्फ पुलिस ऑफिसर तक सीमित नहीं रहती है, ये सारे पब्लिक सर्वेंट पर भी लागू करती है। तो इस तरह से वो एक्शन लेते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट जो होता है वो एक्शन लेगा, और क्योंकि आप उसके पास एविडेंस होगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट सारे करप्शन की और सारे जो भी सेक्शंस लगते हैं उन सब के तहत उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए अगर कभी ऐसा होता है तो ये आपके पास रिकोर्स होता है जिसके थ्रू आप रेमेडी यूज करके आप इंसाफ ले सकते हैं। अगर देखो, अगर स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कुछ मिलना ही नहीं है, फिर तो गलत हो गया तो गलत हो ही गया है। लेकिन अगर चाहते हो तो उसके उसके लिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसा इस चीज़ का सही उपाय क्या रहेगा, तो वो रिकॉर्ड्स मैंने आपको लीगल तरीके से समझा दिया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, डू सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस मैं बनाऊं, आपको इस तरह की वीडियोस से आपकी नॉलेज थोड़ी सी भी अगर बढ़ती है, तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखते हैं। थैंक यू।